Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture, we will briefly discuss about the preparation of alkynes. Alkyne हम किस तरह तैयार कर सकते हैं। सो जो हमारे पास जो सबसे पहले मेथड है 10th क्लास केमिस्ट्री में डिस्कस किया है, बाय द डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ डाईहेलोअल्केन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन की प्रोसेस से हम क्या बना सकते हैं, डाईहेलोअल्केन्स की अगर हम डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कर ले सो इस प्रोसेस से हम क्या बना सकते हैं, अल्काइन बना सकते हैं। अभी सवाल ये है कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कैसे कहते हैं और डाईहेलोअल्केन किसे कहते हैं। सो सबसे पहले जो हम डाईहेलोअल्केन जानते हैं और फिर हम इसमें डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का प्रोसेस किस तरह करते हैं, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कैसे कहते हैं। सो सबसे पहले जो हमारे पास डाईहेलोअल्केन, ऐसे हमारे पास अल्केन जिसमें क्या हो, दो हेलोजन्स एटम अटैच हो, ऐसे हेलोअल्केन को हम क्या कहते हैं, डाईहेलोअल्केन्स कहते हैं। हमारे पास क्या है, डाईहेलोअल्केन हैविंग टू हेलोजेंस एटम्स, इसमें दो हेलोजन एटम होंगे। हेलोजन किसे कहते हैं, जो या फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन 4 एलिमेंट्स में अगर किसी भी एलिमेंट हो इसमें और हेलोजन अल्केन के साथ अटैच को, तो इसको हम क्या कहते हैं, डाईहेलोअल्केन कहते हैं। जिस तरह कि हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक ब्रोमीन है और यहाँ पर एक ब्रोमीन है, तो ऐसे अल्केन्स को हम क्या कहते हैं, डाईहेलोअल्केन्स कहते हैं। फिर डाईहेलोअल्केन्स हमारे पास जो दो तरह के हैं, एक हमारे पास क्या है, किताबों में आप लोगों ने देखा होगा VIC डाईहेलाइड्स या डाईहेलाइड, और एक हमारे पास देखा होगा आपने 10th क्लास केमिस्ट्री में है, FEC में भी लिखा है GEM डाईहेलाइड्स, जेम डाईहेलाइड एंड वेस डाईहेलाइड। इससे क्या मुराद है, वेस डाईहेलाइड स्टैंड है विसिनल डाईहेलाइड, ये लैटिन ज़ुबान है। विसिनल किसे कहते हैं, ऐसे हेलाइड्स जिसमें हेलोजन्स जो एटम्स हो, ये क्या है, एडजेसेंट कार्बन पर अटैच हो। एडजेसेंट कार्बन किसे कहते हैं, वो कार्बन जो एक दूसरे के साथ टच हो। इस तरह की ये कार्बन इसके साथ टच है, ये एक दूसरे की एडजेसेंट है, इसको इंग्लिश में एडजेसेंट कहते हैं। सो एक कार्बन, एक ब्रोमीन यहाँ पर अटैच है, दूसरा ब्रोमीन यहाँ पर अटैच है, तो ऐसे हेलोजन्स को हम क्या कहते हैं, विसिनल डाईहेलाइड्स इसको कहते हैं। और ऐसे हेलोअल्केन्स, डाईहेलोअल्केन जिसमें एक ही कार्बन पर क्या हो, दो क्या अटैच हो, दो हेलोजन्स अटैच हो एक ही सेम कार्बन पर। सो ऐसे डाईहेलोअल्केन को हम क्या कहते हैं, जेमिनल डाईहेलाइड्स कहते हैं। अभी अगर हम इस जेमिनल डाईहेलाइड से क्या कर ले, हाइड्रोजन क्या डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कर ले या विसिनल डाईहेलाइड्स की कर ले, दोनों से हम क्या कर सकते हैं, अल्काइंस बना सकते हैं। सो हमारे पास क्या है, जो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का प्रोसेस क्या है, सो वो क्या है, विसिनल डाईहेलाइड्स लिया है। तो इसलिए हम जेमिनल की बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारे कोर्स में विसिनल डाईहेलाइड इंक्लूड किया गया। सो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन किसे कहते हैं, हमने डाईहेलोअल्केन तो सीख लिया है। अभी हम बात करते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डी कैसे कहते हैं, डी कहते हैं रिमूवल को, डी कहते हैं रिमूवल को। और हाइड्रो किसे कहते हैं, हाइड्रोजन को कहते हैं। और हेलोजन किसे, हेलोजिनेशन या हेलो किसे कहते हैं, हेलो कहते हैं हेलोजेंस को, हेलोजेंस। सो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन वो रिएक्शन है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें बच्चों हम इस सबस्ट्रेट से क्या करते हैं, हाइड्रोजन और क्या है, हेलोजेंस एटम दोनों हटाते हैं। सो डिहाइड्रोहेलो मतलब डी रिमूव करना है, हाइड्रो हाइड्रोजन, हेलोजन, डिहाइड्रो मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हेलोजन नेशन मतलब रिमूवल, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऐसा रिएक्शन जिसमें हम हाइड्रोजन
और हेलोजन दोनों रिमूव करते हैं। इसको हम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं। सो बच्चों, जो हम इसकी अल्केन की 1,2-डाइब्रोमोइथेन की डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन करते हैं, मतलब इससे हाइड्रोजन और हेलोजन रिमूव करते हैं। सो दिस इज़ 2 स्टेप रिएक्शन। हम मैकेनिज़्म की बात करेंगे। सो हमारे पास क्या है, यहाँ पर हम बेस KOH इस्तेमाल करते हैं और सॉल्वेंट क्या है, अल्कोहल हमने लिया है। और हमारे पास क्या है, 80 डिग्री सी तक इसको हम गर्म करेंगे। सब जब इसको हम 80 डिग्री सी तक गर्म कर ले, सो इसकी नाम मैं हटा लेता हूँ, क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। सो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, जब इसमें हम KOH डाल लेते हैं, सो K यहाँ पर आ जाता है और OH यहाँ पर आ जाता है। कुछ इस तरह इसके दरमियान बांड टूटने लग जाता है और इसके दरमियान बांड बनने लग जाता है। सो ये क्या कर लेता है, ये OH हमारे पास क्या है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर पार्शल पॉजिटिव हाइड्रोजन है, इससे ये निकाल लेते हैं। और यहाँ पर क्या है, इस पर पार्शल नेगेटिव चार्ज है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है। सो लिहाजा ये आपस में रिएक्शन कर लेगा। सो ये क्या है, ये KBr बन जाएगा ऐसे। इस पर चूँकि नेगेटिव चार्ज है, पार्शल नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव चार्ज है पोटाशियम पर। सो पॉजिटिव नेगेटिव आपस में रिएक्शन कर लेगा, इस पर पार्शल पॉजिटिव और इस पर कम्प्लीटली नेगेटिव चार्ज है, चूँकि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड आयनिक कंपाउंड है। सो इसलिए हमारे पास क्या है, ये बन जाता है H2O, OH और H पॉजिटिव से बन जाता है H2O बन जाता है। और हमारे पास क्या है, पोटाशियम और ब्रोमाइड आयन से पोटाशियम ब्रोमाइड बन जाता है। ये क्या है, पोटाशियम ब्रोमाइड, और ये क्या है, वाटर है। और इसके साथ क्या बन जाता है, चूँकि बच्चों एक ये बांड टूट गया और एक ये बांड टूट गया। सो इस बांड टूटने से कुछ इस तरह बन जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पर है, इस बांड को मैं हटा लेता हूँ और एक बांड यहाँ पर अधूरा रह गया, इसको मैं इस तरह बना लेता हूँ। एक बांड यहाँ पर अधूरा रह गया, मतलब टूट गया, इसको हम इस तरह बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ब्रोमीन है, ब्रोमीन मैंने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ पर लिखा, और ये जो हाइड्रोजन है ये निकल गया है और ये बांड टूट गया है। यहाँ पर एक बांड यहाँ पर टूट गया है, एक बांड यहाँ पर टूट गया है। सो लिहाजा 2 सिग्मा बांड टूट गए और यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये जो बांड है और ये जो बांड है इस तरह आपस में ये कनेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर एक पाई बांड बन जाएगा, इसको हम पाई बॉन्ड कहते हैं। तो 2 सिग्मा बांड टूट गए, एक पाई बांड बन गया। ठीक है, इसको हम यहाँ पर स्टॉप नहीं करते हैं। स्टेप यहाँ पर जो स्टेप 2 है, स्टेप 2 में बच्चों यही KOH अगर हम इस्तेमाल करते हैं, सो यहाँ पर बच्चों ये दूसरा हाइड्रोजन और ब्रोमीन को निकालने के लिए हमें ये कंडीशन थोड़ा बहुत सीवियर करना होगा। 80 डिग्री सी पर ये टेम्परेचर पर ये रिएक्शन नहीं होगा, हमें इस टेम्परेचर को 150 तक बढ़ाना होगा, फिर यही KOH आ जाता है। इसी तरह हमारे पास क्या है, ये जो ब्रोमोइथेन है, इथीन है, मैंने कुछ इस तरह लिखा है कि यहाँ पर मैंने ब्रोमीन लिखा है, यहाँ पर हाइड्रोजन, ये वाला साइड यहाँ पर लिखा है, इसमें कोई मसला नहीं है। सो लिहाजा सिर्फ आसान करने के लिए यहाँ पर K पेर आ जाएगा और OH यहाँ पर पेर आ जाएगा, KOH। सो OH और H यहाँ पर और KBr, यही वाला स्टेप है। सो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये जो बांड अधूरा रह गया है, कुछ मैं इसको इस तरह हटाता हूँ, ऑलरेडी डबल बांड थे। ठीक है, सो यहाँ पर एक अधूरा बांड रह गया, यहाँ पर एक अधूरा बांड रह गया, एक वाला ये वाला है और एक ये वाला है। ठीक है, और यहाँ पर क्या बन गया, KBr बन गया और दूसरा क्या बन गया, H2O बन गया, पानी बन गया। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये वाला जो स्पीशीज़ है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। ठीक है, डबल बांड है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन चला गया और यहाँ पर एक बांड और एक बांड अधूरा रह गया। तो ये वाला जो बांड है कुछ इस तरह बन जाएगा। सो ये इसको हम क्लियरली लिख लेते हैं। तो ये वाला क्या है, ये दूसरा पाई बांड है, एक ये वाला पाई बांड बन गया और एक सिग्मा बांड बन गया। सो यहाँ पर ट्रिपल बांड बन गए। सो इसको हम क्या कहते हैं, इसको इथाइन कहते हैं, मतलब इसमें ट्रिपल बांड है। सो इथाइन हमारे पास क्या है, बन गया है। अगर
हम इस टेम्परेचर को इस्तेमाल नहीं करते हैं। यहाँ पर हमने ये ब्रोमो ईथीन बनाया। अगर हम दूसरी कंपार्टमेंट में ये रिएक्शन करवा लेते हैं, 10th क्लास केमिस्ट्री में नहीं लिखा है लेकिन एफईसी में लिखा है, और 10th क्लास केमिस्ट्री में ये भी नहीं लिखा है, सिंपल ये टेम्परेचर मेंशन नहीं किया है। ये स्टेप और ये स्टेप एक दूसरे से अलग हैं। ये स्टेप 80 डिग्री सी पर हो जाता है, और ये चूँकि जब अल्कीन बन जाता है सो फिर इससे दूसरा जो हमारे पास H और Br है इससे निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये अल्केन है, sp3 हाइब्रिडाइज है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। सो लिहाजा इसकी जो रिएक्शन है थोड़ी बहुत स्लो हो जाती हैं, यहाँ से ये रिमूव नहीं हो सकता बासानी, इसलिए हम ये सीवियर कंडीशन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन किताब में नोट्स में ये कंडीशन नहीं लिखा है। दूसरी जो स्टेप है ये भी नहीं लिखा है। अगर हम इस 150 डिग्री से और KOH को इस्तेमाल नहीं करते हैं, सिर्फ 1 स्टेप रिएक्शन हो जाते हैं, ब्रोमो ईथीन बन जाती हैं। यही ब्रोमो ईथीन दूसरी कंपार्टमेंट में, अगर दूसरी कंपार्टमेंट में हम इसको लेके जाते हैं, सो यहाँ पर दूसरा जो बेस है सोडियम अमाइड, सोडियम अमाइड इज़ स्ट्रॉन्गर बेस देन KOH। सो जब सोडियम अमाइड हम इस्तेमाल कर ले और हमारे पास क्या है, ये जो NH3 है लिक्विड एमोनिया में ये रिएक्शन हम करवा लेते हैं। यहाँ पर अल्कोहल हमने इस्तेमाल किया था, यहाँ पर लिक्विड एमोनिया। सो यहाँ पर 33 डिग्री सी पर ये टेम्परेचर पर हो जाता है। किस तरह, हमारे पास क्या है, Na सोडियम है और हमारे पास क्या है, इसके साथ NH2 है। सो ये NH2 इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा और ये Na इस ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेगा। सो हमारे पास क्या बन जाता है, सोडियम ब्रोमाइड बनेगा और इससे NH3 बन जाएगा, और ये जो बांड है और ये जो बांड है अधूरा रह गया है, तो यहाँ पर ट्रिपल बांड बन जाएगा। सो -33 डिग्री सी पर लिक्विड एमोनिया में ये रिएक्शन हो जाता है जब हम सोडियम अमाइड इस्तेमाल कर ले। चूँकि सोडियम अमाइड हमारे पास स्ट्रॉन्गर बेस है, सो लिहाजा ये रिएक्शन थोड़े बहुत मुश्किल हो जाता है KOH के लिए, लेकिन सोडियम अमाइड के लिए मुश्किल नहीं है, ये स्ट्रॉन्गर बेस है, लिहाजा इससे ब्रोमीन और हाइड्रोजन बआसानी निकाल सकता है। सो फर्स्ट स्टेप आसान होता है KOH हम इस्तेमाल करते हैं, सेकंड स्टेप में हम सोडियम अमाइड इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन जाता है सोडियम ब्रोमाइड और NH3 बन जाता है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, वही KBr और H2O बन जाता है। सो दिस वाज अबाउट डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ डाईहेलो अल्केन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। अपने भाई को दुआ में याद रखिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे।